हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी रंजना और हम लोग निकल चुके हैं सुबह सुबह ऋषिकेश के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मतलब हम 7:30 पर सुबह निकल चुके थे। और हमने कहा चलो आज सुबह, क्योंकि इनको ड्यूटी भी जाना था, मुझे गंगा जी नहाना था, क्योंकि नवरात्रि भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग जल्दी निकल चुके थे। और देखिए जाते जाते मैंने कहा थोड़ा चलो छोटा सा ब्लॉग ही बना दिया जाए। ये हम लोग चले गए हैं ऋषिकेश की तरफ। और ये है हमारा जोली ग्रांट का एरिया। ये एयरपोर्ट से टच है। मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा कैप्चर कर लिया जाए। बहुत दिन हो गए थे, मैंने छोटा सा ब्लॉग नहीं डाला था। मैंने कहा चलो आज डाल दिया जाए, इसीलिए बस मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा। ये एयरपोर्ट है हमारा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा जोली ग्रांट का एयरपोर्ट है, जो देहरादून का एयरपोर्ट माना जाता है। वो इसी को बोलते हैं। और हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट से आगे। ये सीधा रोड ऋषिकेश के लिए जाती है। ये मैं इनकी बैग से बना रही थी, तो काफ़ी बोल रही थी ये देखिए रानी पोखरी आ चुका है। तो हम बस थोड़ा सा बैग से बना रही थी, बैग के पास साइड से। तो काफ़ी फिंगर्स भी आ रही थी। और मेरा अपना वो जो जिससे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, वो एक्चुअली वो टूट गया था। तो मैं अब हाथ से ही, मैंने कहा चलो हाथ से ही बनाते हुए जाऊँ। तो ये होता है, चलती गाड़ी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है बनाने के लिए। फिर भी ये थोड़ा धीरे चला रही थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर लिया जितना मुझे लगा कि सही है। तो कभी कभी जैसे ब्लॉग डालो, मतलब इतना टाइम मुझे डेली का नहीं लग पाता, पर जब कभी मैं रूटीन में बाहर निकलती हूँ या मार्केट निकलती हूँ, तो सोचती हूँ छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए बना दिया जाए। ये हमारा रानी पोखरी का एरिया है फ्रेंड्स। ये अब काफ़ी डेवलप हो चुका है। हमारे टाइम पे जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर। बहुत रोडें भी इतनी खुली नहीं थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। हम लोग लगा लीजिए कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आते थे। हमारा गांव पड़ता था नीचे काफ़ी। ये हम देखो, ये त्रिवेणी घाट पर आ चुके हैं। और मैंने कहा इनको थोड़ा फल ले लेते हैं। ये है सब्जी मंडी बाज़ार। तो हम लोग मंडी बाज़ार के लिए आए, देखिए। इसलिए बस अब ये हमारा ऋषिकेश का एरिया आ चुका है। और ये देखें यहाँ पर ऋषिकेश का एरिया हमारा, मार्केट लगती हुई। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। देखिए कितना ट्रैफिक था फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था ऋषिकेश का। इतना ट्रैफिक कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कितना ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर हम लोग गंगा जी नहाए। हमने कहा चलो जल्दी जल्दी नहा लेते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर इतनी भीड़ थी फ्रेंड्स, मतलब बता नहीं सकते। सुबह के 8 बजे इतनी भीड़ हो चुकी थी, तो दिन तक कितनी हुई होगी। फिर हमने फटाफट से गंगा जी नहाए। हमने कहा बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे आगे। तो हमने फिर भी जहाँ पर हमको खुला खुला लगा, मैं चली गई नहाने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा, मतलब नवरात्रों से पहले, हरियाली वगैरह बोने से पहले हमेशा गंगा जी नहाती हूँ। वैसे तो हम लोग जाते रहते हैं नहाने के लिए, जब जब हमको लगता है कि नहाना ज़रूरी है, गंगा जी डुबकी लगाना भी ज़रूरी है। पर नवरात्रों में बहुत स्पेशली होता है, क्योंकि हरियाली बोनी होती है, पूजा पाठ होता है, इसीलिए। देखिए मैं यहाँ पर चैन ढूंढ रही थी कि कोई पकड़ के चैन हो, ताकि मैं इसको पकड़ के नहा लूँ और थोड़ा डुबकी लगा लूँ, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा था, बहाव था पानी का, इसलिए। यहाँ पर चैन ऐसी थी ही नहीं, मुझे बहुत खत भी नहीं बन रहा था। तो इन्होंने बोला चलो आगे जाके देखते हैं, कोई चैन होगी तो उसको पकड़, आगे चलो, उससे वहाँ पर देखो कोई हो तो उसको पकड़ के नहाना। मैंने कहा देखो वहाँ दिख रही है, चलो चलते हैं करके। बस फिर हम लोग
मैं थोड़ा आगे चली गई चाहे जहाँ पर आज तो वहाँ बहुत पंडित लोग मतलब लोग आते हैं पिंड वगैरह के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। ये जबकि हम देख लो फ्रेंड्स, हम 8 बजे का टाइम है ये, देखिए। बस यहीं पर मैंने डुबकी उबकी लगाई, मैंने कहा चलो यहीं पर लगाते हैं डुबकी। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स में आपको काफ़ी दिक्कतें भी हो रही होंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में रोटेट का टाइम भी नहीं है मुझसे, जितना भी हो रहा है मैं उतना ही कर पा रही हूँ। आज मैं बहुत थक चुकी थी, क्योंकि सुबह से बस इसकी तैयारी में, फिर थोड़ा सा शॉप का, मेरे पार्लर की शॉप का भी बहुत चीज़ें, एक दो चीज़ें रह चुकी थी, तो थोड़ा हो ही जाता है, घर भी देखना होता है, शॉप भी, फिर मुझे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो मैं ये गंगा जी नहाने भी मैंने ज़रूर आना था। फिर वहीं से थोड़ा बहुत सामान लिया, पूजा वूजा का थोड़ा जो लेना था, क्योंकि कल पहला नवरात्रा है, तो इसलिए टाइम नहीं लग पाएगा मुझको, तो मैंने थोड़ा बहुत आज ही कर लिया जो करना था। देखिए फ्रेंड्स, ये मुझको बोल भी रहे थे बहुत ठंडा लग रहा है तुझको, आजा बाहर आ, आजा। मैंने कहा नहीं चलो, इतना नहीं पता चल रहा है। और ये इनसे थोड़ा बैक प्रॉब्लम हो गई थी कैमरे में, तो कहीं कहीं पे जगह पे हमारा कैमरा इन्होंने इनसे तिरछा हो गया, तो बस कहीं पे कैप्चर होने में थी प्रॉब्लम होगी, वो शायद आड़ा तिरछा चला गया। मुझे एडिट करके डालने का इतना टाइम नहीं था फ्रेंड्स, मैंने जितना हुआ मुझसे मैंने उतना ही ये डाल दिया है। अब आप देखिएगा, बस मुझको आपको गंगा जी के दर्शन कराने थे, और जो मैंने आपके लिए डाला है ये आप देखिएगा आपको कैसा लगा हमारे गंगा जी के दर्शन करते हुए। ये देखिए जगह जगह पे वो तिरछा हो गया था कैमरा, तो मुझको थोड़ी थोड़ी जगह पे ठीक है, सीधा सीधी भी आएंगी फ़ोटो से, सारा शायद मुझे लग रहा है तिरछा ही जा रहा है ये। अब सीधा थोड़ी इन्होंने बाद में सीधा कर दिया था, तो ये देखिए अब थोड़ा सा सीधा हो गया। तो तब ये एडिटिंग बीच में मेरे से नहीं हो पा रही थी, तो जितना आता है फ्रेंड्स मैं उतना ही करती हूँ। हम घर की तैयारी के लिए चले गए, फिर हम इन्होंने कहा चलो निकलते हैं घर के लिए, थोड़ा सा पूजा का सामान हम लोगों को लेना था, बस हम लोग निकल चुके थे। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा है बैठने के लिए भी, सबके लिए आराम से, बरसात में भी दिक्कत नहीं होती है। कोई बेचारे गरीब भी होते हैं उनके लिए, देखिए कितने लोग यहाँ पर बैठे होते हैं ऐसे, जिनको मतलब मौस के दिन काफ़ी लोग दान करते हैं। दान पुण्य बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी लगता है। कोशिश कीजिएगा आपसे अगर जो थोड़ा बहुत भी किसी चीज़ का दान हो सके, किसी गरीब को आप कुछ अच्छा किसी गरीब के लिए कर सकें, तो आपके बच्चों को भी दुआएं लगती है, आपको भी दुआएं लगती है। कहते हैं ना, कोई बड़ा घटना होने से रुक जाती है, वो दुआएं ही होती है फ्रेंड्स। ये देखिए हम पूजा सामग्री में मैं घुस चुकी थी, और बस इन्होंने बोला कि मैं फ़ल लेने जा रहा हूँ। हमारी फ़ल की पेटी वहीं रखी हुई थी जहाँ हम लोग खड़े थे। बस अब हम निकल चुके थे घर के लिए। ये मैंने इनको बोला चलो चलते हैं, तो फिर हम लोग सीधा बस इसके चक्कर में हम लोग निकल चुके थे। और ये सारी मेरी वीडियो ऐसी होती रही फ्रेंड्स। बस आप बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और मतलब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और प्लीज़ आप कुछ बोलिएगा, बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते भी हैं या क्या है, मतलब थोड़ा हमको अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग कमेंट किसी चीज़ के नहीं करते हो ना, बताते हो। तो प्लीज़ मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप मेरे ब्लॉग देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मेरी कॉमेडी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं। आगे आगे मैं आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी, अब मेरी अपनी शॉप पार्लर है, तो मैं अब थोड़ा थोड़ा उनकी टिप्स भी आपसे शेयर करूँगी। अब तो कल से हमारा बिजी शेड्यूल होने वाला है, इतना टाइम नहीं लग पाएगा। सुबह वैसे भी मुझे जल्दी उठना है 5:30 से भी पहले, क्योंकि बहुत चीज़ें आती है, चौकी लगानी है, बहुत सारे काम हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स बस अब हम निकल चुके हैं, और बाय बाय फ्रेंड्स। बस मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। सो प्लीज़ गुड बाय, थैंक यू।